पिछले एपिसोड में अलग अलग डिवीजन के मास्टर स्टूडेंट को सेलेक्ट करने लगे थे। अब एंशिएंट सोल मास्टर सोचता है मुझे भी कुछ करना चाहिए ताकि इन टैलेंटेड स्टूडेंट में से कुछ मेरे भी डिवीजन को ज्वाइन कर लें और डायरेक्ट स्टूडेंट बन सकें। एंशिएंट सोल मास्टर कहता है मेरे डिवीजन में टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं जो 1000 ड्रैगन लिस्ट में शामिल हैं। अगर तुम भी चाहो तो मेरे एंशिएंट सोल डिवीजन को ज्वाइन कर सकते हो। यह सुनकर कुछ स्टूडेंट एंशिएंट सोल डिवीजन को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी बाकी के एल्डर चीफ भी नीचे आ जाते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट वेपन डिवीजन को ज्वाइन कर लेते हैं जिससे वेपन मास्टर काफी खुश होती है। लेकिन वहीं पिल मास्टर थोड़ी सी दुखी है क्योंकि अभी तक किसी स्टूडेंट ने भी उसके डिवीजन को ज्वाइन नहीं किया। यह देख वेपन मास्टर कहती है तुम्हें अभी भी ट्राई करते रहना चाहिए। इस पर पिल मास्टर कहती है अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तभी बीस्ट सोल मास्टर कहता है मेरे बीस्ट सोल डिवीजन में बहुत से पावरफुल बीस्ट कैद हैं जिन्हें तुमको दिया जा सकता है। बीस्ट सोल कलेक्ट करने के लिए तुम खुद ही चूज कर सकते हो। यह सुनते ही कई स्टूडेंट बीस्ट सोल डिवीजन को भी ज्वाइन कर लेते हैं जबकि पिल डिवीजन को अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तभी होली मास्टर कहने लगता है इनर गेट के ड्रैगन लिस्ट में जो टॉप रैंक पर स्टूडेंट हैं उसमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे ही होली सोल डिवीजन के हैं। अगर तुम मेरे डिवीजन को ज्वाइन करते हो तब तुम भी ड्रैगन लिस्ट की टॉप रैंक पर जा सकते हो। यह सुनकर कुछ स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर होली मास्टर सियाओ से उसके फिटल सोल के बारे में पूछता है। तब सियाओ बताती है मेरे पास स्पेस फिटल सोल के साथ सुयान यिन की बॉडी भी है। यह सुनते ही होली मास्टर हैरान हो जाता है और तुरंत उसकी पावर को चेक करता है जिसके बाद सियाओ की पावर देख काफी खुश हो जाता है। फिर कहता है तुम्हारे पास तो स्पेस फिटल सोल के साथ साथ तीनों डिवाइन बॉडी में से सुयान यिन की बॉडी भी है। मैं तुम्हें अपने डिवीजन में क्लोज स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तभी वेपन मास्टर कहती है होली मास्टर आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि सियाओ आपके ही होली सोल डिवीजन को ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन तभी बाकी के एल्डर चीफ भी आ जाते हैं और सियाओ को अपने अपने डिवीजन में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। लेकिन तभी टैन यू सियाओ से वेपन डिवीजन को ज्वाइन करने का बोलता है। इस पर होली मास्टर कहता है मैंने पहले ही कह दिया लिंगहू की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम अपने गलत डिसीजन से सियाओ को मिसलीड कर रहे हो और उसके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। तब इस पर वेपन मास्टर पूछती है मेरा वेपन डिवीजन किस तरह से सियाओ के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद होली मास्टर कुछ नहीं बोल पाता। फिर सियाओ कहती है मैं वेपन डिवीजन को ज्वाइन करना चाहती हूँ। इस बात से टैन्यू का कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज के लिए आप टैन्यू को ब्लेम मत कीजिए। अब होली मास्टर टैन्यू पर काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से सियाओ ने वेपन डिवीजन को ज्वाइन कर लिया। वह सोचता है कि इनर गेट में टैन्यू को मैं बहुत बुरे तरीके से मारूंगा। इसके बाद वह मेंगई से उसका फिटल सोल पूछता है। फिर मेंगई बताती है कि मेरे पास फिटल बिस्ट सोल है। यह सुनते ही होली मास्टर हैरान हो जाता है लेकिन उससे पहले ही बिस्ट मास्टर मेंगई के पास आ जाता है और इसकी पावर को चेक करने लगता है। जिसके बाद मेंगई के डीमन बिस्ट को देख हैरान हो जाता है और कहता है मैंने अपने 400 साल के पूरे लाइफ में ऐसे किसी को नहीं देखा था जिसके पास बिस्ट फिटल सोल और डेड फिटल सोल एक साथ मौजूद हो। मैंने भी अभी तक स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना बंद नहीं किया और मैं तो इस टैलेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरी क्लोज स्टूडेंट बनना चाहोगी? तभी वेपन मास्टर कहती है बिस्ट सोल डिवीजन में पहले से ही बहुत से स्टूडेंट हैं। तुम मेरे सामने सिंपैथी वाली ट्रिक आजमाने की कोशिश मत करो। इस पर बिस्ट मास्टर कहता है क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहती हो? फिर वेपन मास्टर मेंगई से कहती है तुम्हारे और सियाओ के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप है। सियाओ पहले से ही मेरे डिवीजन के अंदर आ गई है इसलिए तुम भी मेरे वेपन डिवीजन में शामिल हो जाओ। जिसके बाद मैं टैन्यू को भी अपने वेपन डिवीजन में एक्सेप्ट कर लूंगी और इस तरह से तुम दोनों एक दूसरे की देखभाल कर पाओगे। लेकिन फिर भी तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तभी पिल मास्टर कहती है अगर तुम्हें वेपन डिवीजन पसंद नहीं है तब तुम मेरे पिल डिवीजन में
आ सकती हो। फिर मेंगई सोचती है मैं इसमें टैंजू का डिसीजन लेना नहीं चाहती, क्योंकि इस चीज से इनर गेट में उसकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। अब मेंगई थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, इसलिए वह चीफ एल्डर से सोचने का कुछ समय लेती है। तभी टैंजू सोचता है अपने लवर को मिसलीड होने के बजाय कुछ दुश्मन बना लेना ही सही है। फिर वह मेंगई से बिस्ट सोल डिवीजन को चूज करने का बोलता है। यह सुनते ही बिस्ट मास्टर काफी खुश हो जाता है और मेंगई भी उसकी बात मान जाती है। अब होली मास्टर टैंजू के पास आता है, क्योंकि अब टैंजू ही यहाँ आखिरी बचा हुआ है। फिर वह टैंजू के पावर को चेक करता है और कहता है तुम्हारे गोल्डन फीटल सोल में कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही। ऐसा लगता है तुम्हारा फीटल सोल किसी काम का नहीं है। और एपिसोड 61 यहीं पर एंड हो जाता है। कल जब मैंने आपके कमेंट को देखा था, मैंने इस एनीमे सीरीज की डिटेल चेक की थी। फिर पता चला कि इसमें 160 तक एपिसोड आने वाले हैं, जबकि शुरुआत में वहां केवल 60 एपिसोड ही दिखा रहा था। और इसके एपिसोड हर मंडे और फ्राइडे को रिलीज होते हैं। तो क्या मुझे एक एक एपिसोड को या फिर 2 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ लोग स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 4 के लिए कमेंट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे शुरुआत से एक्सप्लेन करना चाहूंगा।